मैथ में अभी 12th में तुम्हारा सिर्फ मैट्रिसेस पढ़ाया है ना? 11th से कुछ पढ़ाए या मैट्रिसेस पढ़ाए, बताओ। एक बोलेगा, जिसको बोलना है वो माइक ले ले और बोले। किसको बोलना है? हेलो, माइक किसके पास है? रुको सर थोड़ा देर। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ, सर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ाना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ाना है। वो टीचर ने पढ़ाया है? नहीं सर, शुरू नहीं, कर। नहीं, पहले टीचर को पढ़ाना है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक ठीक है। है सारा मैट्रिक्स मतलब मेरा काम है सिलेबस कवर नहीं करना, सिलेबस से कुछ ज्यादा करना है। सर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ सुना होगा ना? ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सर, रो को कॉलम में चेंज कर। हाँ, तो फिर इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, आता ही है तुम्हें। ठीक है, ठीक है, इससे मजाक कर रहा था। बताता हूँ। ओके, न्यू पेज आफ्टर। तो अ, ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। हो सकता है कुछ चीज तुम्हारे टीचर पढ़ाए हो, कुछ चीज नहीं पढ़ाए हो। तो ये बताओ, ये मैट्रिक्स है या नहीं है? ये मैट्रिक्स है या नहीं है? है सर। है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1। ठीक है, 2 3, ये मैट्रिक्स है या नहीं है? है सर। 1/2। ठीक है। और यहाँ पे कुछ मान लो 1 2 5 7, ये भी मैट्रिक्स है। ये 2/2 है। ठीक है। तो उसी तरह एक होता है रेक्ट, ये इसको, इस मैट्रिक्स का कुछ नाम का कुछ फर्दर नाम दे सकते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हारा, रो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, ये भी तो तुम्हारा, ये इसको क्या बोलेंगे? ये तो ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। अच्छा, इसको और कुछ बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अलावा? ऊपर वाला रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना ये, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको और कुछ बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं रो रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। उसी तरह 1 2 7, ये क्या, इसको क्या, इसका ऑर्डर क्या है? इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। तो हाँ, और बताता हूँ, और क्या बताते हैं। ये देख के बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम सुना है? हाँ या ना? सुने सर। हाँ, ठीक है। तो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 6 7, 6 7, 3 2, ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5 -5। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? है ना? ठीक है। क्यों? ये ये है ना, ये फुलफिल हो रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। और इन जनरल जो मैट्रिक्स होता है उसको यहाँ पे 5 को क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना? तो उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ऐसा कर देंगे, आई और जे कर देंगे। ठीक है, m/n ऐसा कुछ बोलेंगे। ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए अगर मान लो इफ ए इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ ए आई जे बराबर ए जे आई, यही हुआ ना। ए आई जे इक्वल्स ए जे आई, ये पढ़ा है कभी, मतलब ये नोटेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये नोटेशन तुम्हारे बुक में भी होगा, ये नोटेशन पढ़ा है। तो यहाँ पे जो मैं ऐसे एरो बना के दिखा रहा हूँ वही चीज तो है, उसी को मैथ में क्या बोलेंगे, उसको मैथ में बोलेंगे यही चीज, यही बोलेंगे ना। जो तुमको यहाँ पे फिगर बना के एरो बना के दिखाया कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसको सिंपल मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मैथ के लैंग्वेज में बोलेंगे ए आई जे इक्वल्स ए जे आई, है ना। मतलब कोई भी बात हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इशारा करके बोलते हैं, उसी तरह मैथ में बोलते हैं, एक ही बात है ना। हेलो। जी सर। ठीक है ना, कोई चीज जैसे किसी को कुछ बोलना हो तो इशारा करके बता सकते हो ना, उसी तरह में भी हिंदी में या इंग्लिश में बोलेंगे, उसी तरह यहाँ पे हम लोग मैथ में बोल रहे हैं, तो इस बात को मैथ में ऐसे बोलेंगे, है ना। तो अगर ये है मतलब सिमेट्रिक है, उसका मतलब ये हुआ मैथ में, और ये हुआ तुम्हारा इशारा से बता रहे हैं, और इंग्लिश में फिर लिखेंगे कि उसके रोज और कॉलम्स जो भी तुम बोल रहे थे वो तीन, एक ही बात को तीन तरह से बोल रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ट्रांसपोज का मतलब तुम्हें पता ही है। और दूसरा क्या होता है, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये नाम सुना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये नाम सुना है। जी सर। हाँ, तो वो कुछ नहीं होता, उसमें क्या हो जाता है कि अभी मैं मैथ के लैंग्वेज में बोलता हूँ, उसमें क्या हो जाएगा कि ए आई जे अगर माइनस ए जे आई हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जी सर। तो ऐसा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसी को थोड़ा ये करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 6 7 -3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ -7, और यहाँ पे लिखता हूँ -6। तो इस मैट्रिक्स को मान लो मैं बोल रहा हूँ बी, तो बी मेरा स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। डिफिनीशन क्या हो गया, मैथ के लैंग्वेज में बोलेंगे कि अगर 6 का -6 है, 7 का -7 है, 3 का -3 है, तो ये स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना। जी। पक्का। किसी को अगर कुछ और पता हो तो बताओ, मैंने जानबूझ के कुछ यहाँ पे गलती की है। ये स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। हाँ या ना। डिफिनीशन ये होता है, तो ये डिफिनीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है ना। ये डिफिनीशन तो फुलफिल हो गया, तो ये स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक कोई बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम, नहीं होना चाहिए, क्यों। ये जानबूझ के मैंने गलत लिख के शुरुआत किया। यहाँ पे देखो क्या है, तो ऐसा है कि इसका क्या होगा, इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को, इसको क्या बोलते हैं, इस ये तीनों एलिमेंट का कुछ कॉमन नेम है, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, तुम्हारा आई बराबर जे होता है ना, इसका 1 1 है, इसका 2 2 है, इसका 3 3 है, तो ये जो है इसको फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए वो स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब क्या हो गया, अगर इसी को मैं चेंज करके -7 कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे 0 कर दूं, यहाँ पे 0 कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे -3 कर दूं, यहाँ पे 7 कर दूं, यहाँ पे 6 कर दूं, ये जो है सी, ये स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये नहीं है।
ठीक है, जी सर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आगे पढ़ोगे ये दोनों से रिलेटेड कुछ, वो बाद में कभी कवर करेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंस होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, गोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हारा 1 5, कुछ भी लिखो यहाँ पे, 6, मान लो 3, 0 0 0 0 0 0, 3 3, ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हारा। डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी नॉन जीरो हो तो भी, अगर मान लो इसको भी मैं 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा। एक चीज होता है जीरो मैट्रिक्स, बट जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल सॉरी, जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हें स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, एक बात। और दूसरा बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम सुना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मान लो मुझे ये और ये 0 और 0, ये 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह ये 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह जितना मन करे उतना लिखते रहो, ये भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। क्राइटेरिया क्या है, सारे के सारे एलिमेंट उसके 0 हो, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों डिफाइन करते हैं उसका कुछ यूज है, आगे पता चलेगा। ऐसे ही मतलब रटाने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गया ट्रांसपोज का डिफिनेशन, तुम लोगों को पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब पता है। ऑपरेशन बताए थे हम लोग, ऑपरेशन क्या क्या करते हैं। दो नंबर है, दो नंबर मैट्रिक्स थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, दो नंबर है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, जोड़ घटाव करते हैं ना, गुना भाग करते हैं। तो मैट्रिसेस का देखते हैं वैसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं है। पिछले क्लास में शायद बताया था ना कि मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जी सर। है ना। उसी तरह दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो ए है एक मैट्रिक्स और बी है दूसरा मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, जी। नहीं। सबसे पहले तुम्हें निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ऐसा है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा तभी निकाल सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर m/n है तो इसका भी ऑर्डर m/n होना चाहिए। ठीक है, तभी एग्जिस्ट करेगा, हमेशा नहीं। जैसे 2 + 3 आराम से निकाल सकते हैं ना, ये नंबर्स, नंबर्स को मैट्रिक्स के लैंग्वेज में स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर का समेशन में तो कुछ है नहीं कि 2 तो कुछ और नहीं होगा, 3 तो कुछ और नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पे तुमको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करे तभी। ठीक है, और जब ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट सम करेंगे, है ना। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा 2/3 का कुछ है, और ये प्लस ये भी तुम्हारा क्या है, 2/3 का है, तभी तो इसका निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, उसी तरह इसको इसमें जोड़ेंगे, उसी तरह इसको इसमें जोड़ेंगे, और जो सम आएगा वो हो गया तुम्हारा रिजल्ट, और कुछ नहीं, इतना आसान है ये मैट्रिक्स का सम, एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट ये ऑपरेशन करते हैं। उसी तरह घटाओ सब्सट्रैक्शन भी वैसा ही करेंगे, घटाओ भी ऐसा ही करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ऐसा है, इतना सिंपल है। तो अभी तक कुछ सीरियस हम लोग किए नहीं, अब कुछ सीरियस करते हैं। क्या सीरियस करें यहाँ पे, ट्रांसपोज हो गया, ये हो गया। डिटर्मिनेंट का नाम सुना है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होता है उसका कुछ डिटर्मिनेंट होता है,
जी ये पढ़ाया गया है क्या? नहीं। ओके, ठीक है, आगे पढ़ाया जाएगा तब मैं कवर करूंगा। आगे तुमको जैसे फर्स्ट दिन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ 2x प्लस 3y इक्वल्स मान लो 11 है, और यहाँ पे 3x माइनस 7y इक्वल्स मान लो कुछ भी 5 है। तो इसको तुम फिफ्थ या सिक्स में पढ़े थे बनाने का तरीका। फिर 11th में या फिर पता नहीं 10th में तुम लोगों को पता चलेगा कि इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और ये दोनों को सोल्व करने का मतलब 11th के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन का कॉमन पॉइंट निकालना। पहले तो कुछ और था लोअर स्टैंडर्ड में, अभी ये है। तो इसी प्रॉब्लम को जब डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया जाएगा, फिर इसी प्रॉब्लम को हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करके सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स के टर्म में ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना, या फिर सॉरी ये 3 है और ये 3 है, -7 है, और ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा x, सॉरी ये y है, और ये हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, तो या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, बात बराबर है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करने के लिए सिखाया गया होगा कि ऐसा करते हैं कि ये दोनों का पॉइंट सेम कर देते हैं, फिर घटा देते हैं, फिर उसी तरह कुछ कर रहे हैं, ये वो सब तुम लोगों को पता होगा। तो मैट्रिक्स मेथड से भी सेम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद मैं कवर करूंगा, तुम्हारे टीचर भी बताएंगे या फिर मैं ही बताऊंगा। ठीक है, और क्या करते हैं कि चलो एक सिंपल सा सवाल देता हूँ। सिंपल सा सवाल ये हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन लास्ट टाइम बताया था ना? जी। तो मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है। तुम्हारे एनसीईआरटी का बुक तुम लोग के पास है क्या? नाइस। हाँ, तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा वो डायग्राम बना के दिया है। मे बी मैं शेयर कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्राइटेरिया होता है। अच्छा एक बात बताओ, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 होगा? होगा ना? पक्का होगा, क्यों नहीं होगा? 6 ही होगा ना, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में इन जनरल हो सकता है कभी कभी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो इन जनरल। ठीक है, सर। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो जैसे समेशन निकालने के लिए क्राइटेरिया था, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्राइटेरिया है। तो मान लो हमको ए और बी, ए टाइम्स बी निकालना है। तो ए अगर m/n है, और बी अगर मान लो m1/n1 है, तो सॉरी, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, हेलो, जी। हाँ, अदरवाइज उसका प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं होता है। और अगर मान लो, हाँ तो ठीक है, एक बात बताओ, अगर मान लो ए है हमारा 3/3 और बी है हमारा 3/3, तो ए बी निकाल सकते हैं? हेलो, ए बी एग्जिस्ट करेगा ना? कैसे निकालेंगे वो पता है, ए और बी डिफाइंड है, और बी ए डिफाइंड है या नहीं है, बी ए, है ना? बी ए भी डिफाइंड है, ए भी डिफाइंड है, और बी ए भी डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन जब ए बी निकालोगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, बी ए निकालोगे तो एक और मैट्रिक्स आएगा, वो दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी ए बी के लिए वो बराबर हो, किसी ए बी के लिए वो बराबर नहीं हो। समझ में आ रहा है? ये पक्का नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ एग्जाम्पल होगा कि कभी कभी ये बराबर हो भी सकता है, कभी कभी ये बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा बराबर होगा ना, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2। तो स्केलर और मैट्रिसेस में ये एक अंतर है। तो और मल्टीप्लिकेशन निकालते कैसे, सॉरी प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, वो तुम्हारे बुक में बड़ा अच्छा एक डायग्राम बना के दिया दिया है। वो मैं भी बताया था तुम्हें लास्ट टाइम, मे भी मैं फिर से बता दूं। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये मान लो कुछ है, और ये क्या होगा, ऐसे है, ऐसे है,
ये जो है मेरा, मैं जानबूझ के ये ठीक है। तो ये मान लो मेरा 3/3 है। तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 3/कुछ भी, 3/कुछ भी 1 हो, 3/1, 2, 3, 4, जो भी तुम्हें मन करे वो होना चाहिए। बस ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। इसका नाम थोड़ा देर के लिए ए देते हैं, इसका नाम थोड़ा देर के लिए बी देते हैं। तो करते क्या है हम लोग, सबसे पहले अगर मान लो ये 3/3 है और ये है तुम्हारा 3/4, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? हेलो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ए बी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। तो ए बी जो होगा वो मैट्रिक्स आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। ए बी का ऑर्डर क्या होगा? मान लो मैं ए बी को थोड़ा देर के लिए सिंबॉलिकली सी बोल रहा हूँ, से मान लिया। तो सी का ऑर्डर क्या होगा? कौन बताएगा? कोई बताओ। हेलो। सी का ऑर्डर होगा 3/4। ठीक है, सी का ऑर्डर होगा 3/4। जो ये बच गया ना, उसको ध्यान रखने का ये तरीका है, जो बच गया वो 3/4 होगा। तो सी हो जाएगा हमारा 3/4 ऑर्डर का। ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला है ना, इसको ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, उसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करेंगे, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करेंगे, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा बराबर जो भी है, ये वाला पूरा कॉलम फिल हो गया। फिर क्या करेंगे? वही काम ऐसे करेंगे। ये सिंबल समझ में आता है? जी तुम्हारे बुक में बड़ा अच्छा से दिया है। यहाँ पे तो मैं उतना जल्दी ये सब ड्रॉ नहीं कर सकता। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा ये सब, ये जीरो नहीं है, सॉरी, ये जीरो नहीं है, ये फिल फिल हो जाएगा ऐसे ही। ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। ये पिक्चर याद रखना बस। ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल देता हूँ। ए क्या है मेरा? ए है, मान लो ए है ऑर्डर मेरा 5/4 है। बी है 4/5। बी है 4/5। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना? करेक्ट। करेगा। और उसका ऑर्डर क्या होगा? 5/5, है ना? बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं। बी ए एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बी ए 4/5 पक्का करेगा, देखो तो। 5/4 करेगा ना? तो बी ए क्या हो गया? 4/4। ठीक है। जी है ना? तो यहाँ पे तुमको ये जो बोला था ना कि ए बी और बी ए अगर एग्जिस्ट करे, और हाँ एक बात और, ए बी अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये नहीं कि बी ए एग्जिस्ट करे। लेकिन और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों बराबर हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये वाला कौन सा केस हो गया कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है? लेकिन देखो, कोई 5/5 मैट्रिक्स 4/4 मैट्रिक्स के बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है इसका मतलब क्या होगी? दोनों का ऑर्डर कम से कम सेम होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ए बी बराबर बी ए नहीं है। ठीक है। इससे कुछ सवाल आगे हाई लेवल का सवाल बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये प्रोडक्ट हो गया। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो हम्म, ओके, एक बहुत ही सिंपल सवाल देता हूँ, इसको बनाने का ट्राई करो। 1, 2,
3 4 5 6 7 1। ठीक है, कुछ भी रखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 कर दो। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, ये है जेड। हाँ, ये सिंपल सा नहीं हो जाएगा तो मुश्किल सवाल हो जाएगा। ये मुश्किल सवाल हो जाएगा। और छोड़ो, ये सवाल नहीं, ये सवाल करेंगे बाद में करेंगे। ये मुश्किल हो जाएगा। आसान सवाल अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ तुम्हें 2 + x, और ये हो गया तुम्हारा 3, और ये हो गया 5 7 बराबर है 4 5 3 7। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताओ x क्या होगा। ये बड़ा सिंपल सवाल है। x क्या होगा, 2। क्यों? क्योंकि x + 2, दो मैट्रिक्स को अगर आप बराबर कर रहे हो तो ये फुलफिल होना चाहिए। ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ऐसा ऐसा सिंपल सिंपल सवाल भी तुम्हारे बुक में होगा। इसको थोड़ा और मुश्किल सवाल बना सकते हैं हम लोग उसी तरह। तो हम्म, ओके। ट्रांसपोज पढ़ा है ना? जी। अच्छा, तो ट्रांसपोज में इनवर्स अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। इनवर्स बताऊंगा। इनवर्स थोड़ा सा ये होता है, डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज को हम लोग इन जनरल प्राइम, इस सिंबल को प्राइम बोलते हैं, ए प्राइम या फिर ए टी, ऐसे डिनोट करते हैं। एक अगर जो ट्रांसपोज है उसको कहीं कहीं पे तुम्हें ए प्राइम से डिनोट किया मिलेगा, कहीं कहीं पे ए टी से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो अगर ए का, ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए को हम लोग बोल रहे हैं ए आई जे है, तो ए प्राइम को क्या 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 लिखेंगे, ए जे आई, ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना, है ना, मैथ के लैंग्वेज में। ठीक है। और क्या होगा, एक और बात बताता हूँ। अगर मान लो ए बी एग्जिस्ट करे, ए और बी एग्जिस्ट करे, इफ एग्जिस्ट, देन ए बी का ट्रांसपोज है वो क्या होगा। सबसे पहले तो ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ए बी का ट्रांसपोज आगे ये डिराइव भी कर सकते हैं, कभी करूंगा डिराइव में। ये हो जाता है तुम्हारा बी टी ए टी। ठीक है, ये सारा कुछ है, मैं ऐसे ही जल्दी में कुछ कुछ बता रहा हूँ। आगे इत्मीनान से भी करेंगे, तुम्हारे टीचर बताएंगे फिर मैं भी बताऊंगा। ये सिंपल है इसलिए मेरे को। और और क्या होता है, 12:20 तक टाइम है ना, या 12:30 तक? 20 तक है। ठीक है, फिर यहीं पे रोकता हूँ। आगे ये सब रिवाइज करना, आगे तुम्हारे टीचर भी पढ़ाएंगे। अभी तक मैट्रिसेस में हम लोग कुछ भी मुश्किल किए नहीं है, मुश्किल करेंगे जब थोड़ा डिटर्मिनेंट चैप्टर कवर हो जाए तब करेंगे। ठीक है। और फिजिक्स में ये सारा कुछ होमवर्क बनाना है, 4-5 प्रॉब्लम है, ये सब करना है। तो अभी रोकते हैं यहीं पे, 12:20 एंड करें अभी क्लास। जी सर। ठीक है, ओके बाय। बाय सर। बाय।